जिस दिन हमारा कंपटीशन होता है उस दिन हमें अपने स्कूल से ऑफ लेना पड़ता है। ऑफ लेने के बाद हम लोग अपनी ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, साथ में पढ़ाई को भी लेकर चलना होता है। आप एमएमए में क्यों आई? हर रोज यहाँ पे इतने रेप के केसेस आ रहे हैं। अभी जो रिसेंट केस हुआ है पीजीसी का, इससे पहले जैनब के केसेस, फिर मोटरवे का केस। एक लड़की को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, उसमें खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो खुद बाहर जा सकती है। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज वारिस और मैं हूं एमएमए क्लब के अंदर। हमारे साथ हैं रूज फातिमा। इन्होंने बहुत से कंपटीशन खेले हैं। इनसे जानते हैं कि इनको कैसे शौक पैदा हुआ। मुझे शौक बचपन से ही था। बचपन में मूवीज देखती थी, जैकी चैन की, ब्रूस ली की मूवीज देखी, तो उसे देख के शौक बढ़ा। यहाँ पे शिफ्ट हुए तो तब हमें इस क्लब का पता चला, तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने अपना एडमिशन करवाया। आप कहाँ से आती हैं? मैं वॉल्टन से आती हूँ। आप पढ़ती हैं? जी, मैं अभी ए लेवल्स की स्टूडेंट हूँ और मैंने अपना ओ लेवल्स इसी साल कंप्लीट किया। ए लेवल्स को साथ लेके चलना गेम के साथ काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपका ए लेवल्स में स्टडीज़ के साथ स्कॉलरशिप भी होती है, उसके साथ आपने इंटर्नशिप्स वगैरह भी रखनी होती हैं, और फिर स्कॉलरशिप को मेंटेन करना बड़ा काम होता है, क्योंकि उसमें अगर आपके ग्रेड्स थोड़े से फ्लक्चुएट हो जाए तो वो आपकी स्कॉलरशिप काट देते हैं। आप एमएमए में क्यों आई? हर रोज यहाँ पे इतने रेप के केसेस आ रहे हैं। अभी जो रिसेंट केस हुआ है पीजीसी का, इससे पहले जैनब के केसेस, फिर मोटरवे का केस। एक लड़की को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, उसमें खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो खुद बाहर जा सकती है। बहुत जरूरी बन गया है इस दौर में। माशरे में वो चीजें, लड़की होने के नाते क्या क्या फेस करना पड़ती है? पेरेंट्स की तरफ से पढ़ाई का बर्डन होता है हमारे ऊपर। काफी दफा फैमिली भी आपकी जो पीछे से सपोर्ट नहीं करती। आगे फिर फ्रेंड्स, स्टडीज को साथ लेके चलना, इन सारी चीजों को एक साथ रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। डेली आप कितनी ट्रेनिंग करती हैं? डेली हमारी 4 to 5 आवर्स की ट्रेनिंग होती है। उसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को मैनेज कर लेते हो? स्कूल से आके यहाँ पर आती हूँ और फिर उसके बाद मैंने जाके पढ़ना होता है। साथ साथ जब कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे होते हैं, फिर आपकी मेहनत बढ़ जाती है, उसमें ट्रेनिंग भी ज्यादा होती है और फिर डाइट का भी मसला होता होगा आपको। कैसे मैनेज करते हैं? जिस दिन हमारा कंपटीशन होता है उस दिन हमें अपने स्कूल से ऑफ लेना पड़ता है। ऑफ लेने के बाद हम लोग अपनी ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, साथ में पढ़ाई को भी लेकर चलना होता है। जो पढ़ाई के आवर्स होते हैं वो फिर थोड़े से कम हो जाते हैं, बट फिर कंपटीशन के बाद फिर ही वही रूटीन स्टार्ट हो जाती है। आपका क्या गोल है? आप क्या करना चाहेंगी फ्यूचर में? मैं फ्यूचर में वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहती हूँ, और अपने पेरेंट्स को और अपने कोचेस को और जितने भी लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं उन सारों को मैं प्राउड करना चाहती हूँ। अभी तक आप क्या समझती हो कि जो आपका गोल है उसमें से आप क्या अचीव कर चुकी हैं? अभी मैंने अपने गोल का आधा हिस्सा भी नहीं अचीव किया। मैंने एक बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन हिस्सा अचीव किया। जब मैं अपनी ये नेशनल बेल्ट जीत जाऊंगी तो फिर मैं कहूंगी कि मेरा 50% गोल मेरा अचीव हो गया। आगे क्या समझती हैं? आपका क्या टारगेट है कि इतनी देर में मैं अपना गोल अचीव कर लूंगी? इंशाल्लाह मैं अगले साल तक मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाहती हूँ। और यानी कि एक साल में आप चाह रही हैं कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलूंगी। जी, अभी से आप तैयारी कर रही हैं? मैं बानों के साथ हम हर रोज ट्रेनिंग और स्पारिंग हमारी हर रोज होती है। हम लोग आते हैं, हमारी मंडे टू संडे हर रोज ट्रेनिंग होती है। बानो तो माशाल्लाह एशियन चैंपियन तो बन चुकी हैं। आप उसके नक्शे कदम पे चलना चाह रहे हैं सब लोग। वो पहली फीमेल है जिसने गोल्ड हासिल किया एशियन चैंपियन। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप अपनी ट्रेनिंग इसी तरह जारी रखें और इंशाल्लाह इसी तरह दोबारा इंटरव्यू होंगे जब आप लोग मेडल जीतेंगे, इंशाल्लाह। बेल्टें जीतेंगे 94 स्पोर्ट्स की तरफ से भी। इंशाल्लाह ताला फिर आपके लिए नाम तैयार होंगे। आप इसी तरह अपनी मेहनत जारी रखें।